हेलो हाय दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल वीरेंद्र सर जीएस में। दोस्तों, आज हम लोग खान सर की प्रैक्टिस सेट नंबर 12 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि साम्राज्य का पहला आखिरी भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन क्षेत्रों में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपनिवेश आते थे। दोस्तों, ऑप्शन ए में है कुषाण, बी में है गुप्त, सी में है मौर्य और डी में है चोल। दोस्तों, पहला का आंसर हो जाएगा आपका सी, जो कि दिया है मौर्य वंश। अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। तो 2 नंबर में दिया है कि सांची को निम्नलिखित में से किसे वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। ए है 1989, बी है 1967, सी है 2014, डी है 1999। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि दिया है 1989। अगला प्रश्न 3 नंबर में दिया है कि बैंकिंग के संबंध में सीटीएस के लिए एक संक्षिप्त रूप है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जो कि दिया है चेक ट्रंकेशन सिस्टम। अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। तो 4 नंबर में दिया है कि राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल एक केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना डॉट डॉट में पारित एक अधिनियम के तहत की गई थी। दोस्तों, ए में है 2014, बी में है 2018, सी में है 2015, डी में है 2019। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 2018 में। अगला प्रश्न देखते हैं 2005 नंबर। तो दिया है मृदा प्रबंध और फसल चक्र, खरपतवार और कीट नियंत्रण और फसलों की वृद्धि और खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जलवायु के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहलाता है। ए है आपका घास विज्ञान, बी है आपका शरीर रचना विज्ञान, सी है आपका कोशिका विज्ञान, डी है आपका कृषि विज्ञान। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि दिया है कृषि विज्ञान। अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर। तो दिया है कि अपघटित पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी स्थिरता के संरक्षण और पुनर्जनन के माध्यम से एक क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया डॉट डॉट कहलाती है। ए है सामाजिक स्थिरता, बी है अस्थायी विकास, सी है सामाजिक विकास, डी है आपका पारिस्थितिक विकास। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि दिया है पारिस्थितिक विकास। अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर। तो दिया है कि टेनिस में ओपन एरा की शुरुआत डॉट डॉट में हुई जब ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ने पेशेवर खिलाड़ियों को नवोदित खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी। दोस्तों, ए में है 1938, बी में है 1968, सी में है 1958, डी में है 1948। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि दिया है 1968। अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर। तो दिया है कि ले बैंग बुमनी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रदर्शनकारी लोक नृत्य है। ए में है त्रिपुरा, बी में है आपका महाराष्ट्र, सी में है केरला, डी में है उड़ीसा। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए त्रिपुरा। अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर। तो दिया है कि एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। ए में है विक्रम सेठ, बी में है विवेक देवराय, सी में है अभिषेक मनु सिंघवी, डी में है नरेंद्र मोदी। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न यानी कि 10 नंबर में देखते हैं। तो दिया है मनुष्य में गुणसूत्रों की कितने युग्म होते हैं। ए 26, बी 19, सी 23, डी आपका 22। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि 23 जोड़े होते हैं। अगला प्रश्न यानी कि 11 नंबर देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा में पदक विजेताओं के कोच को दिया जाता है। ए है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, बी है ध्यानचंद पुरस्कार, सी है आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार, डी है आपका अर्जुन पुरस्कार। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी द्रोणाचार्य पुरस्कार। अगला प्रश्न यानी कि 12 नंबर देखते हैं। तो दिया है कि हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू हुआ था। ए है 1906, बी है 1934, सी है 1890, डी है 1856। दोस्तों, 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि दिया है 1856। अगला प्रश्न यानी कि 13 नंबर देखते हैं। दिया है कि विलियम जोन्स कप निम्नलिखित में से किस
खेल से संबंधित है? ए है बिलियर्ड्स, बी है बास्केटबॉल, सी है मुक्केबाजी, डी है क्रिकेट। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बास्केटबॉल। अगला प्रश्न यानी कि 14 नंबर देखते हैं। तो दिया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की लिंग अनुपात 900 से कम है? ए है मध्य प्रदेश, बी है हरियाणा, सी है झारखंड, डी है आपका असम। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि हरियाणा। अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर। तो दिया है कि प्राचीन भारत में लोग इस बात पर विश्वास करते थे कि जब ब्राह्मणों के सहयोग से डॉट डॉट अनुष्ठान किया जाता है तब बलिदानी व्यक्ति का अगले जन्म में एक क्षत्रिय के रूप में पुण्य जन्म होता है, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय ना हो। ये है हिरण्य गर्भ, बी है समजमंतन, सी आपका मेघा जननन, डी आपका उपनयन। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो कि दिया है हिरण्य गर्भ। अगला प्रश्न यानी कि 16 नंबर देखते हैं। तो दिया है कि पृथ्वी की सतह के नीचे के सबसे नजदीकी खनिज केवल प्रक्रिया द्वारा खोदकर निकाले जा सकते हैं। ए है खुदाई, बी है उत्खनन, सी है आपका विविध खनन, या डी है कुपिकी खनन। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा जो कि दी है उत्खनन। अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर। दिया है कि जीव जंतुओं की संरचना, स्वरूप और पारिस्थितिक वितरण और वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है। ए है जंतु विज्ञान, बी है आपका छिपकली विज्ञान, सी है आपका वनस्पति विज्ञान, डी है आपका नृजाति विज्ञान। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि दिया है जंतु विज्ञान। अगला प्रश्न हो जाएगा कि दिया है कि उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? ए है आपका आंध्र प्रदेश, बी है आपका महाराष्ट्र, सी आपका बिहार और डी आपका तमिलनाडु। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि दिया है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर। तो दिया है कि 1918 में खेड़ा में आई बाढ़ के बाद इनमें से किसने अंग्रेज के खिलाफ नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किया था? ए है आपका महादेव देसाई, बी है आपका मोरारजी देसाई, सी है आपका वल्लभ भाई पटेल, डी है आपका त्रिभुवनम दास पटेल। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो कि दिया है वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न यानी कि 20 नंबर देखते हैं। तो दिया है कि महिला उद्यमिता दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? ए है आपका 19 नवंबर, बी है आपका 10 अक्टूबर, सी है आपका 14 सितंबर, डी है आपका 25 नवंबर। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि 19 नवंबर। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो 21 नंबर दिया है कि विश्व दर्शन दिवस प्रति वर्ष नवंबर के तीसरे डॉट डॉट को मनाया जाता है। ए है आपका सोमवार, बी है शनिवार, सी आपका गुरुवार, डी है आपका शुक्रवार। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गुरुवार को मनाया जाता है। अगला प्रश्न यानी कि 22 नंबर देखते हैं। तो दिया है, किस मंत्रालय संस्था के वित्तीय वर्ष कितना है 2019 से 20 के लिए स्थिर मूल्य 2011 से 12 के और वर्तमान मूल्य दोनों पर राष्ट्रीय आय के अंतिम अनुमान जारी किया है? ए है आपका गृह मंत्रालय, बी है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सी आपका वित्त आयोग, डी आपका नीति आयोग। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि दिया है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। दोस्तों यदि आप हमारे पिछले क्लास नहीं दिए हैं तो आप लोग चैनल पर जाइए, उसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप लोग जाकर अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर। तो दिया है, जड़त्व को इस किसके द्वारा मापा जाता है? ए है द्रव्यमान, बी है बल, सी है गति की अवस्था, डी है आपका त्वरण। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि दिया है द्रव्यमान। अगला प्रश्न यानी कि 24 नंबर दिया है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा के अनुसार बैंक को सभी मूल्य वर्गों को बैंक नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। ए है 20, बी है आपका 32, सी है आपका 25, डी है आपका 22। दोस्तों 24 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि दिया है 22। अगला प्रश्न देखते हैं। तो दिया है कि निम्नलिखित में से कौन 2011 हीरो इंडिया सुपर लीग का प्रतिभागी नहीं है? ए है आपका ओडिशा एफसी, बी है आपका बेंगलुरु एफसी, सी है आपका जमशेदपुर एफसी, डी आपका कोची एफसी। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कोची। अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर।
तो दिया है कि पौधे और पशुओं में जैविक घटनाओं जैसे फूल आना, पत्तियों निकलना, सुषुप्तवासना, प्रजनन और प्रवास आदि के समय का अध्ययन क्या कहलाता है? ए है आपका लाइकोनोलॉजी, बी है आपका फिनोलॉजी, सी है आपका सिंथ्रोलॉजी, डी है आपका पोमोलॉजी। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि दिया है फिनोलॉजी। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर। तो दिया है कि भारतीय दंड संहिता धारा 354 डॉट डॉट से संबंधित है। ए है आपका किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस महिला पर हमला करने या उस पर आधिकारिक बल का प्रयोग करने। बी है आपका अपहरण करने के लिए दंड। सी आपका स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने के लिए दंड। डी आपके किसी व्यक्ति को गंभीर आघात या मृत्यु का भय दिखाकर रंगदारी वसूलने। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि दिया है किसी स्त्री का लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस महिला पर हमला करने, उस पर आधिकारिक बल का प्रयोग करने। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर। तो दिया है कि भारत के कितने राज्यों में से द्विसदनीय विधानमंडल है? ए है आपका 7, बी है आपका 4, सी आपका 6, डी है आपका 2। दोस्तों 28 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि दिया है 6। अगला प्रश्न देखते हैं 29 नंबर। तो दिया है कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आचार्य समाज की स्थापना किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? ए है आपका लॉर्ड लैंसडाउन, बी है आपका लॉर्ड कर्जन, सी आपका लॉर्ड नॉर्थरबुक, डी आपका लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों 29 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि दिया है लॉर्ड नॉर्थब्रुक। अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला स्वदेश विकसित टीका है जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और पाथ के सहयोग से विकसित किया है? ए है आपका निमोसिल, बी है आपका हैजा, सी है आपका छोटी चेचक, डी है आपका एंथ्रेक्स। दोस्तों 30 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एंथ्रेक्स। अगला प्रश्न यानी कि 31 नंबर देखते हैं। तो दिया है कि निम्न में से कौन सा बांध सुवर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है? ए है आपके बरही, बी है आपका चांडिल, सी है आपका मलय, डी है आपका भैरव। दोस्तों 31 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि दिया है चांडिल। अगला प्रश्न यानी कि 32 नंबर देखते हैं। तो दिया है कि 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म डॉट डॉट राज्य में हुआ था। ए है आपका पश्चिम बंगाल, बी है आपका केरल, सी आपका कर्नाटक, डी आपका असम। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि दिया है केरल। अगला प्रश्न यानी कि 33 नंबर में दिया है कि उड़ीसा राज्य को धेनु का एक लोकप्रिय डॉट डॉट वाद्य यंत्र है। ए है आपका एरोफोन, बी है आपका मेम्ब्रोनोफोन, सी आपका इंडियोफोन, डी है आपका कोडोफोन। दोस्तों 33 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जो कि दिया है कोडोफोन। अगला प्रश्न यानी कि 24 नंबर देखते हैं, 34 नंबर। तो दिया है कि मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मौन मुस्कान मार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए आपका रोनित राय, बी आपका जुगल हंसराज, सी आपका उदय चोपड़ा, डी आपका आशुतोष राणा। दोस्तों 34 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि दिया आशुतोष राणा। अगला प्रश्न यानी कि 35 नंबर देखते हैं। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एक गोला फेंक खिलाड़ी है? यह है आपका तेंजीर पाल सिंह तूर, या बी आपका जेरमी लालीनुंगा, सी आपका दीपक लाठार, डी आपका विकास ठाकुर। दोस्तों 35 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि दिया है तेंजिदर पाल सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं 36 नंबर। तो दिया है कि ब्रेन फिंगरप्रिंट के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि दिया है जांच में अभियुक्त के साथ पुरुषोत्तर सत्र शामिल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 37 नंबर। तो दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मलिन बस्ती विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में से एक है? ए है आपका बसंती, बी है आपका भलाशय, सी आपका नेचिकुपम, डी आपका धारावी। दोस्तों 37 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि दिया है धारावी। अगला प्रश्न यानी कि 38 नंबर देखते हैं। तो दिया है कि कृषि की उस शाखा
फल संबंधित है? क्या कहा जाता है जो बागानी सब्जी और सजावटी पौधे से संबंधित है? दोस्तों ए में दिया है फार्माकल्चर, बी में दिया है बागवानी, सी में दिया है पुष्प कृषि, डी में दिया है रेशम कीट पालन। दोस्तों 38 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि दिया है बागवानी। अगला प्रश्न यानी कि 39 नंबर में देखते हैं, तो दिया है कि बेगम नूरजहां का विवाह के पहले नाम क्या था, पूर्व नाम क्या था? ए है पांचवावती, बी है आपका मेहर उन निशा, सी है आपका हारखाबाई, डी है आपका इंदिरा कंवर। दोस्तों 39 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि दिया है मेहर उन निशा। अगला प्रश्न देखते हैं 40 नंबर, तो दिया है कि आर्थिक स्थितियों का प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग है। ए है मौद्रिक नीति, बी है आपका राजकोषीय नीति, सी है आपका विस्तारिकी नीति, डी है आपका सं संविदात्मक मौद्रिक नीति। दोस्तों 40 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि दिया है राजकोषीय नीति। अगला प्रश्न देखते हैं 41 नंबर, तो दिया है कि निम्न में से कौन सी कला शैली पुरुषों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिसमें उनका शरीर रामरस से सना रहता है और वे साधारणतः पीले रंग के परिधान पहनकर गाते हुए करताल के साथ नृत्य करते हैं? ए है आपका चैती, बी है आपका झूला, सी है आपका खेलीड़ा, डी है आपका झूम। ए में है आपका चैती, बी में है आपका झूला, सी में आपका खेलेड़िया, डी में आपका झूमर। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 41 का ए, जो कि दिया है चैती। अगला प्रश्न देखते हैं यानी कि 42 नंबर, तो दिया है कि एस और पी ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार एफ वाई 24 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या है? ए है आपका 6%, बी है आपका 6.55%, या सी है आपका 7%, डी है आपका 5%। दोस्तों 42 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि दिया है 6%। अगला प्रश्न यानी कि 43 नंबर देखते हैं, तो दिया है कि 2021 में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन बने हैं? ए है आपका एम के स्टालिन, बी है आपका गिरीश चंद्र मुर्मू, सी है आपका रघुनाथ राजन, डी है आपका हेमंत बिश्व शर्मा। दोस्तों 43 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जो कि एम के स्टालिन। अगला प्रश्न यानी कि 44 नंबर देखते हैं, तो दिया है कि भारत और अमेरिका की वायुसेना 10 से 21 अप्रैल 2023 तक किस राज्य में कोप इंडिया अभ्यास करेगी? ए है आपका त्रिपुरा, बी है आपका पश्चिम बंगाल, सी है आपका असम, डी है आपका कर्नाटक। दोस्तों 44 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि दिया है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न यानी कि 45 नंबर देखते हैं, तो दिया है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित करने का निर्णय लिया है? ए है आपका उत्तर प्रदेश, बी है आपका गुजरात, सी है आपका राजस्थान, डी है आपका महाराष्ट्र। दोस्तों 45 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न यानी कि 46 नंबर में दिया है कि भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने ब्रांड के विशिष्ट पहचान देने के लिए सुगंधित चावल नगरी दुबराज भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया है। नागरी दुबराज किस राज्य का चावल है? ए है आपका त्रिपुरा, बी है आपका पश्चिम बंगाल, सी है आपका कर्नाटक, डी है आपका छत्तीसगढ़। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि छत्तीसगढ़ होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 47 नंबर, तो दिया है निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में सीएम दो योगशाला कार्यक्रम शुरू किया है? ए है उत्तर प्रदेश, बी है गुजरात, सी है आपका राजस्थान, डी है आपका पंजाब। दोस्तों 47 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि दिया है पंजाब। अगला प्रश्न यानी कि 48 नंबर देखते हैं, तो दिया है निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत यूथ 20 परामर्श का आयोजन किया है? ए है आपका आईआईटी गुवाहाटी, बी है आपका आईआईटी दिल्ली, सी है आईआईटी मद्रास, डी है आईआईटी कानपुर। दोस्तों 48 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि दिया है आईआईटी कानपुर। अगला प्रश्न यानी कि 49 नंबर देखते हैं, तो दिया है कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने प्रतिस्पर्धी सुविधा के साथ वेतन खाता धारकों के लिए प्रीमियम पेरोल पैकेज पेश किया है? ए है आपका केनरा बैंक, बी है एक्सिस बैंक, सी है यस बैंक, डी है आपका एचडीएफसी बैंक। दोस्तों 49 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि दिया है केनरा बैंक।
अगला प्रश्न यानी कि 50 नंबर देखते हैं तो दिया है कि एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी ने FY24 के लिए भारत के विकास के अनुमान को 7.2% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? ए है 6.9%, बी आपका 6.7%, सी आपका 6.4%, डी आपका 6.2%। दोस्तों 50 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि दिया है 6.4%। अगला प्रश्न यानी कि 51 नंबर में दिया है कि अनुच्छेद 170 के तहत प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की अधिक नहीं होनी चाहिए। क्या सीटों से अधिक नहीं होना चाहिए की संख्या कितना है? 475, बी एच 525, सी है 550, डी है आपका 500। दोस्तों 51 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 500 से अधिक सीट नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न यानी कि देखते हैं 52 नंबर, ये ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी कि जीपीएस कई उपग्रहों का एक नेटवर्क है जो लगभग की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ए आपका 30,000, बी आपका 20,000, सी आपका 25,000 या डी आपका 15,000 किलोमीटर। दोस्तों 52 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि दिया है 20,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न यानी कि 53 नंबर देखते हैं, दिया है कि परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाई का राजा रामांतरण सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? ए है आपका जम्मू, बी है आपका पटना, सी है आपका मुंबई, डी है आपका इंदौर। दोस्तों 53 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि दिया है इंदौर। अगला प्रश्न यानी कि 54 नंबर में दिया है कि इनमें से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता है? ए है आपका ल्यूकोसाइट, बी है आपका क्रोंडोसाइट, सी है आपका लिथोसाइट, डी है आपका मोनोसाइट। दोस्तों 54 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि दिया है क्रोंडोसाइट। अगला प्रश्न यानी कि 55 नंबर देखते हैं तो दिया है कि पानी की पानी की कमी के कारण कोशिका की संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ए आपका डी प्लाज्मोसिस, बी आपका साइटोलिसिस है, सी आप प्रकाश संश्लेषण है, डी आपका प्लाज्मोलिसिस है। दोस्तों 55 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि दिया है प्लाज्मोलिसिस। अगला प्रश्न देखते हैं 56 नंबर, दिया है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रात्रि के दौरान आवासीय क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित मानक शोर स्तर कितना है? ए है आपका 35 डेसिबल, बी है आपका 65 डेसिबल, सी है आपका 45 डेसिबल, डी है आपका 25 डेसिबल। दोस्तों 56 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि दिया है 45 डेसिबल। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 57 नंबर, तो दिया है कि द्रव्यमान के आधार पर अमोनियम में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात ज्ञात कीजिए। ए आपका 14.8, बी आपका 14.3, सी आपका 3:14 और डी आपका 1:8। सॉरी दोस्तों अनुपात की जगह हमने दशमलव बोल दिया है तो कोई बात नहीं, 57 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि दिया है 14:3। अगला प्रश्न देखते हैं 58 नंबर, दिया है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर प्रणालियाँ किस पर आधारित थी? ए है ट्रांजिस्टर पर आधारित थी या इंटीग्रेट सर्किट पर आधारित थी या सी वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी या डी है VLSI पर। दोस्तों 58 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो कि दिया है वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी। अगला प्रश्न देखते हैं 59 नंबर, तो दिया है कि इनमें से किस संस्था को परमाणु एवं त्वरक प्रौद्योगिकी पर आधारित अनुसंधान के क्षेत्र में शामिल संस्था की जननी माना जाता है? ये है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, बी है आपका राजा रामनंत्र सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, सी है आपका इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र या डी है आपका वेरिएबल एनर्जी साइलोट्रॉन सेंटर। दोस्तों 59 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि दिया है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। अगला प्रश्न यानी कि 60 नंबर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से पर्वतीय धारा भारतीय चीन म्यांमार और त्रिसंधि का निर्माण करता है? ए है इमिसला, बी है आपका पेंसिला या सी आपका दीफू या डी आपका बुमला। दोस्तों 60 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि दिया है दीफू। अगला प्रश्न यानी कि 61 नंबर देखते हैं तो दिया है कि किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? ए आपका पी तरंग, बी आपका एल तरंग, सी आपका एस तरंग, डी आपका रेले सतही तरंग।
दोस्तों 61 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि दिया है एस तरंगे। अगला प्रश्न यानी कि 62 नंबर में दिया है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? ए है आपका एलन शेफर्ड, बी है आपका चार्ल्स कोनराडी, सी है आपका बज एलियट, डी है आपका एलन एल बिन। दोस्तों 62 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि दिया है बज एल्ड्रिन। अगला प्रश्न यानी कि 63 नंबर दिया है कि कंप्यूटरों में डिलीट की गई फाइलों में चली जाती है। ए है आपका इनबॉक्स, बी है आपका आउटबॉक्स, सी है आपका माई डॉक्यूमेंट्स, डी है आपका रिसाइकल बिन। दोस्तों 63 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि दिया है रिसाइकल बिन। अगला प्रश्न है कि भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ए है आपका 1947, बी है आपका 1949, सी है आपका 1948, डी है आपका 1950। दोस्तों 64 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि दिया है 1950। अगला प्रश्न देखते हैं 65 नंबर। तो दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि के रोकता है और पत्तियों को मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है? दोस्तों ए में दिया है कि जिब्रेलिन, बी में दिया है साइटोकिनिन, सी में दिया है आपका एबिसिक एसिड और डी में दिया है ऑक्सिन। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका 65 का बी, जो कि दिया है किताब के ऑप्शन के अनुसार बी होगा एबिसिक एसिड। अगला प्रश्न देखते हैं 65 नंबर। तो दिया है कि प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग मापन के लिए किया जाता है। ए है समय, बी है दूरी, सी है आपका चाल और डी है आपका गति। दोस्तों 66 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि दिया है दूरी। अगला प्रश्न यानी देखते हैं 67 नंबर दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधे के तने के विकास में मदद करता है? ए आपका एथिलीन, बी आपका साइटोकाइनिन, सी आपका एबिसिटिक एसिड, डी है आपका जेब्रेलिन। दोस्तों 67 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि दिया है जिब्रेलिन। अगला प्रश्न देखते हैं 68 नंबर। तो दिया है कि इनमें से किसे आधुनिक आनुवांशिक के जनक के रूप में जाना जाता है? ए आपका जेम्स वाटसन, बी आपका ग्रेगर मेंडल, सी आपका रॉबर्ट ब्राउन, डी आपका रोजालिंड फ्रैंकलिन। दोस्तों 68 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि दिया है ग्रेगर मेंडल। अगला प्रश्न यानी कि 69 नंबर में दिया है कि स्थानिक स्थानिक प्रजातीय पौधे और जानवरों की वे प्रजातियां है जो ए में दिया है दुनिया भर के शहरों में खुलेआम घूमते हुए पाई जाती है, बी है आपका केवल एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है, सी है आपका पर्यावरण के लिए हानिकारक है, डी है आपका उत्तर जीविता हेतु हवा और पानी पर निर्भर होती है। दोस्तों 69 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि दिया है केवल एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न यानी कि 70 नंबर देखते हैं कि मत्स्य वर्ग यानी कि पाइसीज पूर्ण रूप में जलीय जंतु है। निम्नलिखित विकल्प विकल्पों विकल्पों में से कौन सी मत्स्य वर्ग पूर्ण रूप से जलीय जंतु है? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उनकी एक विशेषता नहीं है? ए है आपका उनकी त्वचा सल्कों से ढकी होती है, बी है आपका ये उष्ण रक्त वाले जीव होते हैं, सी आपका उनके हृदय में केवल दो प्रकोष्ठ होते हैं, डी आपका वे अपने गलफड़ों का उपयोग करके पानी में घुलित ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। दोस्तों 70 का सही जवाब है ऑप्शन बी, जो कि दिया है ये उष्ण रक्त वाले जीव होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 71 नंबर पे दिया है कि हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए है आपका काराकोरम, बी है आपका तिरुचमिर, सी आपका उदयनजोम, डी आपका नंदा देवी। दोस्तों 71 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि दिया है तिरुचमिर। अगला प्रश्न देखते हैं 72 नंबर दिया है कि उधम अभिलाषा कार्यक्रम किस संस्था द्वारा शुरू किया गया था? ये आपका आईसीसीआई, या बी है आपका आईएफसीआई, या सी है आपका सीडबी, डी है आपका आईडीबीआई। दोस्तों 72 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि दिया है आईएफसीआई। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 73 नंबर। तो दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? ए है खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में है, बी है आपका पिंजारा मंदिर राजस्थान में है, सी आपका वेंकटेश्वर मंदिर उड़ीसा में है, डी आपका लिंगराज मंदिर मध्य प्रदेश में है। दोस्तों 73 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि दिया है पिंजारा मंदिर राजस्थान में है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 74 नंबर। तो दिया है कि मानव जाति
अनुवांशिक मूल कहाँ मौजूद है? ए है आपका ऑस्ट्रेलिया, बी है आपका अंटार्कटिका, सी है आपका अफ्रीका, डी है आपका अमेरिका। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जो कि दिया है अफ्रीका। अगला प्रश्न यानी कि 75 नंबर देखते हैं। दिया है कि खुर वाले जानवर को आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? ए है आपका रूमेन, बी है आपका रेक्टियोलम, सी है आपका एबोमस, डी है आपका ओमोमस। दोस्तों 75 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि दिया है रूमेन। अगला प्रश्न तो 76 नंबर में दिया है कि भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कुसुम कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ए है महिला की सुरक्षा, बी है महिलाओं और युवाओं के लिए स्टार्टअप, या आपका सी है सौर ऊर्जा क्षमताओं का उपयोग करके किसानों का वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना, या डी है देश में जैविक खेती का बढ़ावा देना। दोस्तों 76 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जो कि दिया है सौर ऊर्जा क्षमताओं का उपयोग करके किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। अगला प्रश्न 77 नंबर देखते हैं। तो दिया है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है? ए है आपका समानता का अधिकार, बी है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, सी है आपका सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधित अधिकार, डी है आपका संभाषण का अधिकार। दोस्तों 77 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि दिया है संभाषण का अधिकार। अगला प्रश्न देखते हैं 78 यानी कि 78 नंबर कि रामनाथ कोविंद भारत के डॉट राष्ट्रपति थे। ए है आपका 14वें, बी है आपका 12वें, सी है आपका 17वें, डी है आपका 19वें। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि दिया है 14वें। अगला प्रश्न यानी कि देखते हैं 79 कि एम के गांधी का महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ए है गोपाल कृष्ण गोखले, बी है आपका लोकमान्य तिलक, सी है आपका रविंद्रनाथ टैगोर, डी है आपका दादा भाई नौरोजी। दोस्तों 79 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि दिया है रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न देखते हैं 18। तो दिया है कि ग्रीन रेल कॉरिडोर यानी कि तमिलनाडु में शुरू हुआ था के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 80 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि दिया है कि इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं 81 नंबर। तो दिया है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? ए है आपका राम प्रसाद बिस्मिल, बी है आपका पिंगली वेंकैया, सी है आपका तात्या टोपे, डी है आपका डॉक्टर मंगफूर अहमद एजाजी। दोस्तों 81 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि दिया है पिंगली वेंकैया। अगला प्रश्न देखते हैं 82 नंबर। तो दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र के समूह का सदस्य था? ए है जर्मनी, बी है इटली, सी है यूएसए और डी है आपका जापान। दोस्तों 82 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि दिया है यूएसए। अगला प्रश्न देखते हैं 83 नंबर। तो दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना महिलाओं को ब्याज छूट युक्त ऋण प्रदान करने वाली माइक्रो फाइनेंस योजना है? ए है आपका सोशल सिक्योरिटी पायलट स्कीम, बी आपका महिला समृद्धि योजना, सी आपका राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना, डी आपका राजेश्वरी महिला कल्याण योजना। दोस्तों 83 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि दिया है महिला समृद्धि योजना। अगला प्रश्न यानी कि 85 नंबर देखते हैं कि दिया निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है? ए में है लोकटक, बी में है बुलर, सी में है आपका भीमताल और डी में है आपका बारापानी। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि दिया है बुल्लर। दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न है यानी कि क्वेश्चन नंबर 85 दिया है इनमें से किसे 2018 में यूनिसेफ इंडिया का सर्वप्रथम एम्बेसडर नियुक्त किया गया था? ए है हिमा दास, बी है साक्षी मलिक, सी आपका नाहिद अफरीन और डी है आपका मैरीकॉम। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि हिमा दास। दोस्तों आप लोग बताइए कि 85 क्वेश्चन में आप लोग कितना सही किए हैं। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।